जय श्री राधे। आप सभी को राधा रानी के जन्म उत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज राधा जी का जन्म उत्सव है। आज राधा अष्टमी है। इस वीडियो में आप सुनेंगे राधा जी का सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रमुख श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। श्री राधा कृपा कटाक्ष जो व्यक्ति सुनता है उसे राधा जी की कृपा निश्चित ही प्राप्त होती है। यह भगवान शंकर के द्वारा माता पार्वती को सुनाया गया वृतांत है। राधा कृपा कटाक्ष यदि व्यक्ति एक दिन भी सुन लेता है तो उसके जन्म जन्म के पापों का नाश हो जाता है। आज राधा अष्टमी है। आज आपको यह अवश्य ही सुनना चाहिए। तो आइए पाठ आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि यह राधा रानी का पाठ का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने राधाष्टमी व्रत को सफल बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से, राधा रानी की प्रसन्नता से आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और मंगल ही मंगल होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है, जिससे कि आपका व्रत खराब ना हो। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए आरंभ करते हैं राधा जी का श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। इसे आप राधाष्टमी पर कथा के रूप में भी सुन सकते हैं। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का गायन वृंदावन के सभी मंदिरों में नित्य किया जाता है। इस स्तोत्र के पाठ से साधक नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा और उनके प्राणवल्लभ नित्य निकुंजेश्वर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की सुरमुनि दुर्लभ कृपा प्रसाद अनायास ही प्राप्त कर लेता है। श्री राधा कृपा कटाक्ष को नित्य पढ़ने और सुनने से श्री राधे के चरणों में शरण मिलती है और उनके चरणों में मन लगता है। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाचिकिम तस्य शेषम। राधा साध्य है, उनको पाने का साधन भी राधा नाम ही है, मंत्र भी राधा है और मंत्र देने वाली गुरु भी स्वयं राधा जी ही हैं। सब कुछ राधा नाम में ही समाया हुआ है और सबका जीवन प्राण भी राधा ही है। राधा नाम के अतिरिक्त ब्रह्मांड में शेष बचता ही क्या है। तो आइए श्री राधा नाम की महिमा की धारा, जिसे स्वयं महादेव ने बहाया हो और जो सदा समाधि के दौरान राधा नाम को रटते रटते रहते हैं, उनके कृपा से इस नाम की धारा में हम भी बहते जाते हैं। बोलिए श्री राधा रानी की जय। समस्त मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप तीनों लोकों का शोक दूर करने वाली हैं। आप प्रसन्न चित्त प्रफुल्लित मुख कमल वाली हैं। आप धरा पर निकुंज में विलास करने वाली हैं। आप राजा वृषभानु की राजकुमारी हैं। आप व्रजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चिर संगिनी हैं। हे जगत जननी श्री राधे, हे माँ, आप मुझे अब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी। आप अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए मंदिर में विराजमान हैं
आप सूर्य की प्रचंड अग्नि की लाल ज्वालाओं के समान कोमल चरणों वाली हैं। आप भक्तों को अभीष्ट वरदान देने वाली हैं। अभय दान देने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली हैं। आपके हाथ सुंदर कमल के समान हैं। आप अपार ऐश्वर्य की भंडार स्वामिनी हैं। हे सर्वेश्वरी माँ, आप मुझे अब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी। रास क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में आप अपनी बांकी भ्रिकुटी से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी वाणों की वर्षा करती हैं। आप श्री नंद किशोर को निरंतर अपने बस में किए रहती हैं। हे जगत जननी वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी। आप बिजली के सदृश स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आभा वाली हैं। आप दीपक के समान गोरे अंगों वाली हैं। आप अपने मुखारबिंद की चांदनी से शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा को लजाने वाली हैं। आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर शिशु के समान है। हे वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आप अपने चिर यौवन के आनंद के मग्न रहने वाली हैं। आनंद से पूरित मन ही आपका सर्वोत्तम आभूषण है। आप अपने प्रियतम के अनुराग में रंगी हुई विलासपूर्ण कला पारंगत हैं। आप अपने अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंज राज के प्रेम क्रीड़ा की विधा में भी प्रवीण हैं। हे निकुंजेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी। आप संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों से परिपूर्ण हैं। आप धीरज रूपी हीरों के हारों से विभूषित हैं। आप शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान अंगों वाली हैं। आपके पयोधर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर हैं। आपकी मंद मंद मधुर मुस्कान सागर के समान आनंद प्रदान करने वाली है। हे कृष्ण प्रिया माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। जल की लहरों से कंपित हुए नूतन कमल नाल के समान आपकी सुकोमल भुजाएं हैं। आपके नीले चंचल नेत्र पवन के झोंकों से नाचते हुए लता के अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले हैं। सभी को और सभी के मन को ललचाने वाले, लुभाने वाले मोहन भी आप पर मुग्ध होकर आपके मिलन के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे मन मोहन को आप आश्रय देने वाली हैं। हे वृषभानुनंदिनी, हे माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आप स्वर्ण की मालाओं से विभूषित हैं। आप 3 रेखाओं युक्त शंख के समान सुंदर कंठ वाली हैं। आपने अपने कंठ में प्रकृति के 3 गुणों का मंगलसूत्र धारण किया हुआ है। इन 3 रत्नों से युक्त मंगलसूत्र समस्त संसार को प्रकाशमान कर रहा है। आपके काले घुंघराले केश दिव्य पुष्पों के गुच्छों से अलंकृत हैं। हे किरत नंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आपका उर्भाग में फूलों की मालाओं से शोभायमान है। आपका मध्य भाग रत्नों से जड़ित स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित है। आपकी जंघाएं हाथी की सूंड के समान अत्यंत सुंदर हैं। हे व्रजनंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आपके चरणों में स्वर्ण मंडित नुपुर की सुमधुर ध्वनि अनेकों वेद मंत्रों के समान गुंजायमान करने वाले हैं। जैसे मनोहर राजहंसों की ध्वनि
गुंजायमान हो रही है। आपके अंगों की छवि चलते हुए ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे स्वर्ण लता लहरा रही है। हे जगदीश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? अनंत कोटि बैकुंठ की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं। श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी चरण वंदना करके वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक अंगुली के नख का ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि की प्राप्ति होती है। हे करुणामयी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? आप सभी प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी हैं। आप स्वाधा देवी की स्वामिनी हैं। आप सब देवताओं की स्वामिनी हैं। आप तीनों वेदों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली हैं। आप रमा देवी की स्वामिनी हैं। आप क्षमा देवी की स्वामी हैं। आप आमोद प्रमोद की स्वामिनी हैं। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार नमन है। हे वृषभानुनंदिनी, मेरी इस निर्मल स्तुति को सुनकर सदैव के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा करो। केवल आपकी दया से ही मेरे प्रारब्ध कर्मों, संचित कर्मों और क्रियामाण कर्मों का नाश हो सकेगा। आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। बोलिए श्री राधिका रानी की जय। हे मातेश्वरी, हम पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। इति श्री राधा कृपा कटाक्ष संपूर्णः। इसी के साथ यह वृतांत, यह पाठ यहाँ पूर्ण होता है। आइए अब हम सुनते हैं श्री राधा अष्टमी व्रत कथा। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र आज के दिन आपको कम से कम 5 बार सुनना चाहिए। तो आप चाहें तो इसको रिपीट कर सकते हैं, और नहीं तो आप पूरी कथा सुनिए, उसके बाद आप इसको पूरा वीडियो 5 बार सुन लीजिएगा। आइए कथा आरंभ करते हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो जो नंबर स्क्रीन पर आरंभ में आता है उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। दक्षिणा आदि यदि कुछ भी पाठ के निमित्त भेजना चाहते हैं, कथा के निमित्त भेजना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस पर आप दक्षिणा भेज सकते हैं। नंबर है 9004346599 9004346599। आइए अब कथा आरंभ करते हैं। बोलिए राधा रानी की जय। एक समय की बात है, श्री देवर्षि नारद जी भगवान सदाशिव के पास भ्रमण करते करते पहुँचे। भगवान सदाशिव के पास पहुंचकर उन्हें देखकर उन्हें प्रणाम किया और प्रणाम करके हाथ जोड़ के कहने लगे, हे भगवान, मैं आपका दास हूँ। मैं सदा आपकी कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान, मेरी एक जिज्ञासा है, मेरी एक लालसा है, अभिलाषा है। कृपा करके उसे शांत कर दीजिए। भगवान, श्री राधा देवी लक्ष्मी हैं या देवपत्नी, महालक्ष्मी हैं या सरस्वती? क्या वे अंतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं? वे वेद कन्या हैं, देव कन्या हैं या मुनि कन्या हैं? यह कृपा करके मुझे बताएं, मैं जानने के लिए उत्सुक हुआ जा रहा हूं। इस पर सदाशिव बोले, हे मुनीश्वर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी भी राधा जी के चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ हैं। हे नारद, मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में खुद को असमर्थ पाता हूँ। भगवान शंकर कहते कि नारद, मैं उनके रूप, लावण्य और उनके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता, इसको करने में मैं समर्थ नहीं हूँ।
तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनका रूप इतना अद्भुत है कि जिसका वर्णन ही इस त्रिलोकी में कोई नहीं कर सकता। भगवान शंकर आगे कहते हैं कि उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुंह से चाहूं तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। तब देव ऋषि नारद बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, सब व्रत में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी का व्रत कहा गया है। मैं इस राधा अष्टमी व्रत के बारे में जानना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे इसके विषय में बताएं। इस पर शिवजी ने कहा, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे सदा अपनी प्रजा का संतान की भांति पालन करते थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए थे और सब शास्त्रों के ज्ञाता थे, अर्थात सभी शास्त्र उन्हें ज्ञात थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार के सिद्धियों से वो युक्त थे। श्रीमान, धनी और उदार चेतता थे। वे संयमी थे, कुलीन थे, सद्विचार वाले भगवान श्री कृष्ण के आराधक भी थे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया करते थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। उनकी धर्मपत्नी का नाम था श्री कीर्तिदा। ये भी महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्या और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा और महापतिव्रता थी। उनके गर्भ से ही भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई थी। शिवजी ने नारद जी को बताया कि राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके लिए श्री राधा कृष्ण के मंदिर को ध्वजा, पुष्पमाल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि से सजाना चाहिए। 5 रंग के मंडप बनाकर उसके भीतर 16 कमल यंत्र के बीच श्री राधा कृष्ण की मूर्ति, जिसका मुंह पश्चिम की ओर रहना चाहिए, और उसको स्थापित करना चाहिए। इसके बाद राधा जी की स्तुति और ध्यान करें और उन्हें सुगंध, पुष्प, फल, धूप आदि अर्पित करें। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और रात में जागरण करते हुए राधा कृष्ण का कीर्तन करें। शिव जी कहते हैं कि जो मनुष्य भक्ति से राधा अष्टमी का अनुष्ठान करता है, वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में स्थान पाता है और व्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति राधा नाम और राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा गाता है, उसे सभी तीर्थों का फल और विद्या मिलती है। शिवजी ने कहा है कि जो व्यक्ति श्री राधा जी को भजता है, उन्हें याद रखता है, उसे मैं भजता हूँ और उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है। अर्थात जो राधा जी को भजता है, उसे भगवान शंकर स्वयं भजते हैं। राधा नाम स्मरण निष्फल नहीं होता। आप जब भी राधा जी का नाम स्मरण करेंगे, वह कभी असफल नहीं होगा, निष्फल नहीं होगा। जिस इच्छा की पूर्ति के लिए नाम स्मरण करेंगे, वो निश्चित पूरी होगी। भगवान शंकर कहते हैं कि श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी और ऐश्वर्यमयी हैं। श्री राधा भक्त के घर से कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। जो राधा जी का भक्त है, उसके घर में सदा लक्ष्मी विराजमान रहती है। जो राधा का ध्यान करते हैं, उसके घर श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण भी वास करते हैं। यह सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने श्री राधा अष्टमी में यजन पूजन किया। जब भगवान शंकर ने नारद जी को ये सारी महिमा बताई, ये कथा सुनाई,
तो देवर्षि नारद ने राधा अष्टमी आने पर राधा जी का पूजन किया, यजन किया। जो मनुष्य इस लोक में राधा जन्माष्टमी व्रत की यह कथा सुनता है वह सुखी, सम्मानित, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। शिव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म के लिए राधा मंत्र जपता है उसका मन धर्म में तल्लीन होता है। जो धन चाहता है उसे धन मिलता है और जो कामार्थी या मोक्षार्थी है उसे ये मोक्ष या काम प्रदान करती है। श्री राधा की भक्ति करने वाला सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। इति श्री राधा अष्टमी व्रत कथायाम संपूर्णः। बोलिए राधिका रानी की जय। इसी के साथ यह कथा यहाँ पूर्ण होती है। कथा करने के बाद आपको आरती करनी है और आरती करने के बाद आप देवी को भोग लगाइए। विधि विधान से जो नियम हमने बताए हैं पूजा विधि में उनका पालन कीजिए और इस व्रत को पूर्ण कीजिए। पारण कब करना है इसका वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं, उसको अवश्य देख लीजिएगा। कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। दक्षिणा आदि यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, उस पर दक्षिणा भेज सकते हैं। राधा रानी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो, आपका व्रत सफल हो, यही कामना करते हैं। जय श्री राधे।